नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। और इसमें हम यूपी स्पेशल की जो श्रृंखला चल रही है इसमें करेंगे आपके प्रमुख व्यक्तित्व। आपके उत्तर प्रदेश में जो महान इसमें व्यक्ति हुए हैं इसमें, जैसे आपका अमिताभ बच्चन है, कबीरदास है, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मदन मोहन मालवीय, और आपका जैसे रविदास है, रामानंद है, हरिवंश राय बच्चन, गौतम बुद्ध, टोडरमल आपका, और इसके अलावा अशफाकुल्ला खान, मिर्ज़ा गालिब, अबुल फजल, झांसी की रानी, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछ लिया था, पढ़ा आप सभी ने इनके बारे में। और निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में काफ़ी थ्योरी पढ़ी होगी, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि आपका ये किस क्षेत्र से संबंधित है और इनका जो है कार्य क्षेत्र कौन सा स्थान रहा और इनका जन्म कहाँ पे हुआ। अगर इतनी सी हमें बात पता चल जाए तो बहुत सारा हम क्वेश्चन इससे राइट कर सकते हैं। और देखिए, मैंने इसमें जो है 40 व्यक्ति लिए हैं लगभग इसमें, और जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म होगी आपको पूरा याद हो जाएगा, आपसे वादा है इसमें। बस थोड़ा सा जैसे जैसे जिनको मैं पढ़ता जाऊंगा उनको आपको देखना है बस इसमें। चलिए, तो यहाँ पे ये मैप है आपका, और कोई भी चीज़ है ना, देखो 35-40 है, आप वैसे याद नहीं रख सकते इसमें कि किसका जन्म कहाँ पे हुआ, लेकिन आप मैप के थ्रू याद रख सकते हैं बड़ा आसानी से। तो चलिएगा, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे आपका बुलंदशहर के अंदर किसका जन्म हुआ। बुलंदशहर में हुआ था आपका बर्नी का जन्म हुआ था। ये आपका इतिहास में आपने देखा होगा, काफ़ी कथन इनके आपके, ठीक है, बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ पे इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, बैसे बुलंदशहर बैसे हो जाएगा बर्नी डायरेक्ट आपका इसमें। इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ देनी है, वो बाद में करेंगे। ये आपका जो है एटा, एटा में किसका जन्म हुआ था, यहाँ पे हुआ था आपका अमीर खुसरो का। एटा कासगंज है ना, आपको मिल सकता है ऑप्शन। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ। देखो अमीर, तो जैसे आपका किसी भी व्यक्ति का बेटा है, हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा अमीर बने, तो एटा या आपका बेटा क्या चाहते हैं आप, अमीर बने, तो ये हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। इसको जो है भारतीय तोता भी कहा जाता था, क्योंकि इसको जो है इनके जो पिता थे वो तुर्क थे, और इनका जो है ना जन्म हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में, और ये जो है बहुत ही अच्छे से जो है हिंदी वगैरह बोलते थे, इसलिए जो है इनको भारतीय तोता या तोता ए हिंद कहा जाता था इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं, आपका बदायूं के अंदर किसका जन्म हुआ। बदायूं के अंदर जो जन्म हुआ था निज़ामुद्दीन औलिया का हुआ था जन्म। तो कैसे याद करेंगे, निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ाम, जाम। देखिए जाम क्या होता है, जाम होता है ड्रिंक, आप सभी ने देखी होगी, सुनी होगी। देखो कोई जाम है, शराब पीता है, ड्रिंक करता है, तो उसके अंदर जब कोई भी व्यक्ति है मान लो ड्रिंक कर लेगा तो क्या आएगी, उसके अंदर बदबू आ जाएगी। तो कैसे याद रखेगा इसको, तो देखिए बदायूं का हो जाएगा आपका निज़ामुद्दीन औलिया हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति थे ये, आपके संत थे, लेकिन केवल हमने यहाँ पे जो है याद करने के लिए इसको जो है किया है इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका शाहजहानपुर में जो है किसका जन्म हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा शाहजहानपुर, देखो आपने सुना होगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये कौन थे, ये क्रांतिकारी थे ये लोग सारे, ठीक है। और इनमें देखिएगा शाहजहांपुर में किसका जन्म हुआ, अशफाकुल्ला खान का, आपका अशफाकुल्ला, और आपका रोशन सिंह, और आपका राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और आपका राम प्रसाद बिस्मिल इसमें, ठीक है। देखो शाहजहां ये सलजम वाला स है, तो आपका अशफाकुल्ला के अंदर भी स मिलेगा, इसके अंदर भी आपको रोशन वाले के अंदर भी यही वाला स मिलेगा, और प्रसाद है तो इसमें भी आपका स मिल जाएगा इसमें, और तीनों व्यक्ति संबंधित है, आपको मालूम है ये। चलिए आगे देख लेते हैं, आपका देखिएगा सीतापुर के अंदर जन्म हुआ था, ये हुआ था टोडरमल का। और टोडरमल आपको याद आ गया होगा, क्योंकि ये अकबर का नवरत्न था। तानसेन, तानमान, बीर, फैजी, फजल और आपका हकीम और मुल्ला दो प्याजा और टोडरमल, ये इसके नवरत्न थे, यानी कि 9 जो है सबसे बड़े सलाहकार थे जो उनको सलाह देते थे। तो टोडरमल देखिएगा, इनके पास जो था ना ये कृषि विभाग था, याद रखिएगा कौन सा विभाग था, कृषि विभाग था। तो कैसे याद करेंगे इसको, सीतापुर में इनका जन्म हुआ। देखो टोडरमल है कृषि से संबंधित, और देखिए सीता माता जब जो है श्रीलंका ले गए थे उनको रावण उठा के, तो वहाँ पे क्या है, वो खाना वाना तो सही से नहीं खाती होगी, तो क्या खाती होगी, तो वो जो है फल फ्रूट या कंद मूल फल ये सब खाती होगी वहाँ पे। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो कृषि के अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे सिद्धार्थ नगर में जो जन्म हुआ था आपका, ये किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। याद रखिएगा सिद्धार्थ नगर में आपका।
और आप सभी को पता भी है गौतम बुद्ध के जो बचपन का जो या नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था आपका, ठीक है। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान महावीर था, है ना, वर्धमान था इसमें। तो ऐसे सिंपल याद रख लेंगे इसको। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। ये देख लेते हैं आपका आगे कुशीनगर में। कुशीनगर में जो जन्म हुआ ये हुआ था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे आपका, ठीक है। तार सप्तक के लिए भी जाना जाते हैं। तो कैसे याद करेंगे इसको, देखो आगे है ना, आगे यानी कि किसकी आवाज़ आ रही, आग की आवाज़ आ रही। और भाई जहाँ पे मान लो आग लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा, रोएगा, लेकिन ये व्यक्ति, ये बंदा देखिए क्या होगा, ये बंदा जो है रोएगा नहीं, ये फिर भी खुश रहेगा। कुशीनगर है ना, आसानी से याद रहेगा ना इसमें। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे यानी कि आग लगेगी किसी भी स्थान पे, लेकिन ये रोएगा नहीं, ये क्या रहेगा, खुश रहेगा इसमें। तो इसको देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके आगे देख लेते हैं इसमें। बलिया के अंदर किनका जन्म हुआ, बलिया के अंदर हुआ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ। हिंदी में आप सभी जो है इनकी रचनाएं पढ़ते भी होंगे, है ना। तो बलिया के अंदर जन्म हुआ, कैसे याद रखेंगे, आपसे कोई पूछे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर, आप कहोगे बलिया में। कैसे याद रखोगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी यानी कि भाई हजार, देखो हजार किससे संबंधित है, हजार तो बालों से संबंधित है। आपके सर पे कितने बाल है, कम से कम 1000 से ज़्यादा हो गए, है ना। मेरे भी सर पे 1000 से ज़्यादा हो गए, किसी के सर पे एक बाल भी नहीं होता, है ना। लेकिन उसको ध्यान नहीं रखना, आपको हजारों बालों को याद रखना है, ठीक है। याद हो गया होगा। आपसे पूछे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप कहोगे यार हजार तो बाल होते हैं, यानी कि बलिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका हरिवंश राय बच्चन, ये किनके पिताजी है, ये है अमिताभ बच्चन के पिताजी है। और अमिताभ बच्चन खुद इतने जो है बिग बी इनको जो है बोला जाता है ना। और इनके पिता तो और भी ज़्यादा जो है एक महान हो गए, प्रतापी हो गए, और जिन्होंने लिखा था मधुशाला, मधुबाला, और ये सारी की सारी रचनाएं इन्होंने लिखी थी। तो ये क्या थे, ये बहुत ही बड़े प्रतापी थे। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पे हुआ, प्रतापगढ़ के अंदर हुआ आपका, ठीक है। चलिए हो गया। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसमें वाराणसी के अंदर किन किन का जन्म हुआ। भाई और भी आ सकते, लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ले लिए। यानी ये क्वेश्चन ना किसी भी एग्जाम में देख लो, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपका। देखो रविदास का जन्म हुआ वाराणसी, काशी भी आ सकता है, बनारस भी आ सकता है, तो आपको वाराणसी याद रखना है, कोड इसी से निकल जाएगा। रामानंद जी का जन्म हुआ। प्रेमचंद का जो दूसरा नाम है वो है धनपत राय। इस बार जो है नेट के एग्जाम में भी पूछा था कि आपका धनपत राय किसका जो है उपनाम है आपका। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ यहाँ पे, तो इसको कैसे याद रखेंगे, वाराणसी। क्या याद रखेंगे, वाराणसी। तो रा याद रख लेंगे इसको भाई, वारा यानी कि रे से रविदास, रा रहना इसके अंदर, रे से रविदास हो जाएगा। रामानंद रा से ही शुरू हो रहा है, तो रामानंद भी आपका हो गया। प्रेमचंद का जो उपनाम है, दूसरा नाम है, वह है धनपत राय। राय में क्या आ रहा है, रा आ रहा है, तो ये भी आपका रा किस में आता है, वाराणसी के अंदर रा आता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखिएगा आपका जयशंकर प्रसाद को कैसे याद करेंगे, जयशंकर प्रसाद। और देखिए प्रसाद है ना, प्रसाद कहाँ पे मिलता है, प्रसाद मिलता है काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर, बनारस के अंदर, क्योंकि सबसे पवित्र जो शहर माना जाता है ये आपका वाराणसी को माना जाता है, भारत का या विश्व का, भारत का सबसे प्राचीन माना जाता है आपका ये, ठीक है। चलिए तो याद हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आपसे पूछे कि रामानंद, तो आप कहोगे रा किस में आता है, वाराणसी में हुआ इनका जन्म, हो गया। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे चंदौली के अंदर किनका जन्म हुआ। चंदौली यह सराय आपका मुगल सराय। तो यहाँ पे हुआ था लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। यहाँ पे लक्ष्मीबाई आप सभी को मालूम है 1857 की जो क्रांतिकारी थी, झांसी की रानी जिनको बोला जाता था, क्योंकि इनका जो विवाह हुआ था वो गंगाधर राव के साथ हुआ था, गंगाधर जी के साथ। वो कहाँ के थे, वो झांसी के थे। लाल बहादुर शास्त्री कैसे याद करेंगे, देखो चंदौली, चंद यानी कि चंदौली में क्या लिखोगे, हम चंद लिखेंगे, चंद दिन आपके, है ना, चंद दिन। देखो आप सभी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब ताशकंद में गए थे, उनकी वहाँ पे जो है मृत्यु हो गई थी, है ना। यानी कि वो भारत जो है उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था, मुश्किल से 1-1.5 साल ही वो रह पाए थे। तो वो चंद दिनों में ही उनकी मृत्यु हो गई थी।
आपसे पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ पे हो, तो आप कहो कि यार वो तो ताशकंद जो है गए थे, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी, चंद दिन ही वो जी पाए थे आपके, ठीक है, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो आप कहोगे कि चंदौली, मुझे याद हो गया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, आप सभी को पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उनकी मृत्यु उसी दौरान हो गई थी आपकी, ठीक है, हीरोज के साथ लड़ते हुए आपका। तो ये भी जो है चंद दिन ही जो है उस समय जी पाई थी, 1857 की क्रांति के समय, याद हो गया होगा। चलिए इसमें, इसके बाद आगे देख लेते हैं यहाँ पे चित्रकूट के अंदर। चित्रकूट में जो है एक विश्वविद्यालय जो है आपका बनवा रखा, किसने बनवाया, राम भद्राचार्य जी ने ना, वो जो है दिव्यांगों के लिए है आपका। तो राम भद्राचार्य जी, और राम जो है राम भद्राचार्य जी, तो और आप सभी को पता है कि जो तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो राम जी के ऊपर ही है आपका, ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं यहाँ पे जालौन के अंदर किन का जन्म हुआ। पूरा यूपी कर लेंगे ऐसे ही धीरे धीरे। जालौन के अंदर जो जन्म हुआ ये हुआ था आपका बीरबल का जन्म हुआ। बीरबल के जो बचपन का नाम था वो था महेश, याद रखिएगा। और बीरबल आप सभी को पता है कि अकबर का नवरत्न था, है ना। तो देखिएगा जब अकबर का नवरत्न था वो उनको चुटकुले सुनाते थे और सबसे प्रिय हो गया था आपका बीरबल अकबर का। तो इसलिए लोग इनसे जो है जलने लगे थे, जलने का मतलब है जालौन, है ना, जलना आपका। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बीरबल का जन्म कहाँ पे हुआ, और आप क्या कहोगे, यार वो तो काफ़ी फेमस हो गए थे। और कोई भी व्यक्ति फेमस होता है ना, उससे जलन पैदा हो जाती है लोगों को। तो ऐसे ही कुछ केस हुआ आपका बीरबल के साथ, पूरी उम्मीद है ये भी याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें, झांसी के अंदर किन किन का जन्म हुआ। ये हुआ था गंगाधर जी का जन्म हुआ, ठीक है। और इन्हीं के साथ जो है रानी लक्ष्मी बाई का जो है विवाह हुआ। उनका देखिए जन्म कहाँ पे हुआ था रानी लक्ष्मी बाई का, वो हुआ था आपका चंद दिन, यानी कि चंदौली में हुआ था। यहाँ पे विवाह हुआ, है ना, ये हो गया इसमें। और उसके बाद मैथिली शरणगुप्त, मैथिली थिली यानी कि थिल्ली, थिल्ली क्या होती है, शराब की थिल्ली होती है ना, मैथिली शरणगुप्त आपका। तो देखिएगा जब झांसी की रानी अंग्रेज़ों से लड़ी थी, उनको जो है काफ़ी जो है धूल चटाई थी, उनको मूर्छित कर दी थी। कैसे कर दी थी मूर्छित, जैसे उन्होंने शराब पी ली हो, ड्रिंक पी ली हो आपका। थिल्ली देखिएगा, थिल्ली ऐसी होती ना, मैथिली। पहले क्या होता था, थिल्ली आती थी ड्रिंक की, अब क्या आती है, बोतल आती है। तो केवल आपको याद करवाना है यहाँ पे, केवल हो गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें, आगरा के अंदर किन किन का जन्म हुआ। आगरा के अंदर देखो मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में आपका। ये जो मिर्ज़ा गालिब थे ना, देखिए जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये कथन आता है कि जो है 1857 की जो क्रांति है किसने जो है अपनी आंखों से देखी, कौन शायर था, तो वो था मिर्ज़ा गालिब आपका। गालिब है ना, गालिब साहब आपके। और फैजी देखिए, फैजी जो है आपके, फैजी है अबुल फजल है, ये भी जो है आपके, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, आगरा में हुआ। और ये क्या थे, अकबर के नवरत्न थे। और अकबर में आपका फतेहपुर सीकरी है, और वो जो है आपका अकबर की क्या थी, राजधानी थी, है ना। तो इसके बाद देख लीजिएगा इसमें, मथुरा के अंदर किसका जन्म हुआ। मथुरा के अंदर जो जन्म हुआ ये हुआ आपका सूरदास जी का जन्म हुआ। कैसे याद करेंगे, देखो सूरदास जी ने जितनी भी रचनाएं लगभग लिखी है वो कृष्ण जी के ऊपर लिखी है आपके, कृष्ण जी के ऊपर आपका, कृष्ण के ऊपर। और मथुरा में तो जो है एक तरीके से मान सकते हैं सारे के सारे मंदिर जी जो है आपके वो कृष्ण जी के आपके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते भाई आपका जो है प्रयागराज के देख लेते इसमें, क्योंकि आपको देखिए पता है कि जो हरिवंश राय बच्चन थे आपके अमिताभ बच्चन जी के जो है पिता थे। कहाँ पे हुआ था इनका जो है जन्म, प्रतापगढ़ के अंदर। और अमिताभ का जो जन्म हुआ देखिए ये हुआ था आपका प्रयागराज में आपका, या वाराणसी में। अब देखो यहाँ पे एक कोड ले लेना बस आपका, प्रयागराज इलाहाबाद स्टडी के लिए आपका,
क्या रखोगे, स्टडी के लिए, और कुछ वहाँ की विशेषताएं सारे के सारे याद हो जाएंगे। देखो अमिताभ बच्चन किसके पुत्र थे, ये हरिवंश राय बच्चन के पुत्र थे। तो प्रतापगढ़ में जो है उनके पिता रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि अमिताभ बच्चन जी को कहाँ भेजा जाए, तो उनको स्टडी के लिए इलाहाबाद भेज दिया जाए, प्रयागराज भेज दिया जाए। तो आप कहोगे कि अमिताभ बच्चन का जो जन्म हुआ प्रयागराज में हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे, इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे प्रयागराज के अंदर ही आपका जो है मोतीलाल नेहरू आपका, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये वकील थे। और देखिए हाई कोर्ट कहाँ पे है, हाई कोर्ट तो आपका इलाहाबाद के अंदर है, प्रयागराज के अंदर है। इसके बाद ये आपका जवाहरलाल नेहरू, ये भी एक तरीके से जो है वकालत की जो है इन्होंने पढ़ाई की है, तो बड़ा आसान है इनको भी याद करना। और इनकी एक जो है बहन थी जवाहरलाल नेहरू की, विजयलक्ष्मी पंडित। इसके बाद देखिएगा इंदिरा गांधी, ये भी जो है काफ़ी जो है पढ़ी लिखी थी, तो ये भी मान सकते हैं कि भाई पढ़ने के लिए कहाँ गई होगी, ये भी आपका जो है प्रयागराज गई होगी या इलाहाबाद गई होगी। इसके बाद देखिए मदन मोहन मालवीय है ना, इन्होंने क्या जो है बनाया था, ये आपका BHU है ना, BHU। लेकिन ये BHU तो बना आपका काशी वाराणसी के अंदर, लेकिन देखिए ये स्टडी के लिए कहाँ आए होगे, अपनी स्टडी करने के लिए इलाहाबाद आए होगे। तो मदन मोहन मालवीय जी का जो जन्म है ये भी आपका कहाँ पे हुआ, ये भी आपका जो है प्रयागराज में हुआ। इसके बाद आपका यहाँ पे देख लेते, देखिएगा ये धर्मवीर भारती लिखा है, इसको धर्मवीर भारती कर लीजिएगा आप, है ना, ठीक है, धर्मवीर भारती। तो देखिएगा धर्मवीर भारती आपका, तो ये जो है आपके वीर बनने के लिए आपका या भारतीय बनने के लिए, यानी कि अच्छी खासी इनकी पहचान हो, ये स्टडी के लिए कहाँ आए होगे, इलाहाबाद आए होगे। इसके बाद आपका मेजर ध्यानचंद, देखिएगा ये क्या है, हॉकी के जादूगर है, यानी कि इनको ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी और ट्रेनिंग या स्टडी की होगी। स्टडी किसी भी चीज़ की स्टडी जो है आपकी कहाँ पे होती है, ये आपकी इलाहाबाद के अंदर या आपका प्रयागराज के अंदर, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका कबीर दास, आपके कबीर के दोहे, देखिएगा कबीर के दोहे तो काफ़ी फेमस है, यानी कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं कबीर के दोहे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और पढ़े लिखे लोग का यानी कि कहाँ मिलते हैं, आपका इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर, या पढ़ने के लिए जाते हैं आपके, और उनके दोहे आराम से याद रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन जी या ये सभी आप बड़े आसानी से याद हो गए होंगे आपके, ठीक है। मोतीलाल नेहरू वकील थे, ये जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपके, इंदिरा गांधी काफ़ी पढ़ी लिखी है ना, ये जो है आपकी महिला प्रधानमंत्री भी रही है आपकी इंदिरा गांधी। और मदन मोहन मालवीय जी जो है इन्होंने BHU जो है की स्थापना की थी आपकी 1916 में, तो ये काशी में की थी, लेकिन स्टडी के लिए कहाँ हो गए, इलाहाबाद आए होंगे इसमें, ठीक। और मेजर ध्यानचंद, इनको भी जो है स्टडी की ज़रूरत पड़ी होगी, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी होगी, कहाँ ये भी आपका इलाहाबाद के अंदर। अब बचा है केवल और केवल आपका अलीगढ़ के अंदर। आपका देखो अलीगढ़ के अंदर किन का जन्म हुआ, ये हुआ था राहुल साकृत्यायन का जन्म हुआ था आपका, और आपका तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ है यहाँ पे। देखो ये जो अली है ना, अली आपके जो अली है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिएगा इसके अंदर अली में क्या है, आपका अली है ना, अली। तो देखिए आपने सुना होगा या अली मदद अली, एक ये आपने सुना होगा। तो मदद के लिए कोई भी जो है अली का नाम लेता है, या अली मदद अली, ठीक है। तो देखिएगा जैसे आपका तेज बहादुर सप्रू, उसको जो है तेज होना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो उसने जो है क्या याद किया, उसने अली का नाम याद किया, है ना, हालांकि ये वकील थे। इसके बाद राहुल साकृत्यायन, ये आपको पता है घुमक्कड़ी के लिए जाने जाते हैं ना, और काफ़ी जो है इनकी रचनाएं भी है सारी आपकी राहुल साकृत्यायन की। तो देखिए ये घुमक्कड़ी करते थे, घूमते थे, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए इन्होंने किसका नाम याद किया होगा, अली का नाम याद किया होगा, या अली मदद करिए मेरी, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा कर सकूं। और ये लगभग आपके जितने भी 35-40 व्यक्तित्व है, ये सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। जैसे बरनी है, बैसे बुलंदशहर आपका, मथुरा के अंदर आपको पता है कृष्ण जी जो है आपके, और कृष्ण जी पे ही सारी जो है रचनाएं इनकी है, सूरदास जी की। मिर्ज़ा गालिब आगरा के है, जालौन यानी कि जलना आपका बीरबल से जलते थे, झांसी में गंगाधर, और आपके मैथिली शरण गुप्त, थैली है ना, शराब की थैली, और आपका चित्रकूट राम भद्राचार्य जी का, और आपका यहाँ पे तुलसीदास, और इसके बाद प्रयागराज स्टडी के लिए प्रसिद्ध, और चंदौली चंद समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री, और जैसे ही 1857 की क्रांति हुई उसमें चंद दिन ही जो है आपकी झांसी की रानी जो है
वीर गति को जो है प्राप्त हो गई थी। और इसके बाद देखिए जैसे वाराणसी के अंदर वारा रैसे रविदास है, रामानंद है, धनपत राय है, तो इसके अंदर सारा आपको यहाँ पे रह मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। और प्रसाद जयशंकर प्रसाद कहाँ पे मिलता है भाई? जो सबसे पवित्र जो है शहर होगा कौन सा है? वाराणसी है, काशी है, बनारस है ना, एक ही नाम है आपका इसमें। और इसके अंदर प्रतापगढ़ के अंदर हरिवंश राय बच्चन है, और बस्ती में रामचंद्र शुक्ल है। कुशीनगर के अंदर आपका आज्ञे है, आग यानी कि लगी, नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी ये रोए नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या रहे? खुश रहे। सिद्धार्थनगर आपका ये गौतम बुद्ध हो जाएगा इसमें। और सीतापुर के अंदर आपका टोडरमल, कैसे याद करेंगे? ये कृषि विभाग से था, है ना। और सीता जी ने क्या क्या खाया था वहाँ पे जो है श्रीलंका में, तो यही आपका जो है पेड़ों से कंदमूल फल ये आपका, ठीक है। पूरी उम्मीद है कि आपकी याद हो गया। और चलिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे जो है आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जा रहा है, जल्दी से आपको आंसर करना है। आपको बताना है कि आपका जो है अज्ञे जी जो है आपका, इनका जन्म कहाँ पे हुआ आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2, यहाँ पे आपको बताना है कि जो है लक्ष्मीबाई जी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ। और क्वेश्चन नंबर आपका 3, बर्नी का जन्म कहाँ पे हुआ। और एक आपको बताना है चलिए अज्ञे जी के लिए जो है आपका ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे बलिया है, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका कुशीनगर, प्रयागराज हो जाएगा, एक आपका जो है वाराणसी हो जाएगा। तो आपको आंसर करना है इसमें से आपका आज्ञे के लिए। आज्ञे इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? आज्ञे, आग लगी लेकिन ये रोए नहीं, ये क्या रहे? फिर भी खुश रहे, तो आपका हो जाएगा कुशीनगर आपका। लक्ष्मीबाई तो ये हो जाएगा चंद दिन आपका, यानी कि चंदौली हो जाएगा। और बर्नी इनका जन्म कहाँ पे होता? बैसे बर्नी, बैसे क्या याद करो? बुलंदशहर है आपका, ठीक है। तो ऐसे बड़ा आसानी से आप याद रख सकते हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पूरे याद हो गए होंगे। और देखो ऐसे ही आप मैप पे पूरा नोट कर लेना। और ये जो PDF है ना, ये आप टेलीग्राम से उठा लेना, अनुज GS एकेडमी जो टेलीग्राम ग्रुप है आपका। और पूरा यूपी स्पेशल आप जो है अच्छे से कर सकते हो।